देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ हर घाटी में, हर स्थान में देवी देवताओं का वास है, जहाँ की हवा में आस्था घुली है। हर गांव, हर क्षेत्र में किसी न किसी देवता की गाथा जरूर होती है। लेकिन यहाँ जब भी कोई बीमार पड़ता है तो हॉस्पिटल जाने से पहले या कहीं कोई अन्याय होता है तो पुलिस स्टेशन जाने से पहले अपने देवता की शरण में जाते हैं। देवता और मनुष्य के बीच संवाद करने की जो प्रक्रिया है वह उत्तराखंड की सबसे रहस्यमयी, पौराणिक और जीवंत परंपरा है जागर। नमस्कार दोस्तों, मैं हैरी आर्यन, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। जागर का अर्थ है जगाना, या यूं कहें देवी देवताओं का आह्वान करना। यह एक पूजा है, एक लोकगीत है और मनुष्य का देवता के साथ संवाद करने की जीवंत परंपरा है। यह परंपरा हजारों साल पुरानी है। जब कोई परेशानी में हो या किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो देवताओं को बुलाने के लिए जागर लगाई जाती है। जागर शब्द संस्कृत के जागरण शब्द से आया है, जिसका अर्थ है जगाना। महाकवि कालिदास की रचना रघुवंश और महाभारत में भी जागर का उल्लेख मिलता है। साथ ही रामायण में भी देवी देवताओं के आवाहन के लिए ऐसे गीत गाए जाने का वर्णन मिलता है। इससे यह पता चलता है कि यह परंपरा प्राचीन युग से चली आ रही एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जागर की झलक हमें कत्यूर काल में भी मिलती है। कत्यूर या कत्यूरी वंश की गाथाएं भी जागर में गाई जाती हैं, जिन्हें कत्यूरी जागर कहा जाता है। इसमें राजा आसंती देव, बिरम देव, धामदेव जैसे राजाओं की गाथा सुनाई जाती है। जैसे जिया रानी की जागर में उनके पुत्र धामदेव और तुर्क सुल्तान के युद्ध का वर्णन किया जाता है। जागर एक आध्यात्मिक आयोजन होता है। इसके 3 मुख्य किरदार होते हैं। पहला किरदार है जगरिया। जगरिया वह व्यक्ति है जो जागर गीत गाता है। जिस देवता का आवाहन करना हो उसकी गाथा गाता है, साथ में हुड़का या ढोल भी बजाता है। दूसरा है डंगरिया। डंगरिया वह व्यक्ति है जिसके शरीर में देवता अवतरित होते हैं। देवता उसके शरीर में अवतरित होने पर उस व्यक्ति का शरीर कांपने लगता है और वह व्यक्ति नाचने लगता है। तीसरा है स्योंकार या स्योनारी। स्योंकार या स्योनारी वह व्यक्ति होता है जो अपने घर में जागर का आयोजन करता है। जब जगरिया हुड़का या ढोल बजाते हुए देवी देवताओं के गुणगान या गाथा गाता है, तब डंगरिया के शरीर में कपकपी होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उसके शरीर में देवता अवतरित होते हैं तथा उस कष्ट को दूर करते हैं जिसके लिए जागर लगाई गई हो। जागर मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक बाहरी जागर भव्य जागर होती है। इसमें बहुत से जगरिये, बहुत से डंगरिये होते हैं और पूरा गांव मिलकर इस जागर का आयोजन करता है। यह 1 दिन से 11 दिन तक चलने वाली होती है। इसमें ढोल, हुड़का, मशकबीन, बांसुरी और थाली आदि बजाए जाते हैं और बीच में एक धूनी जलाई जाती है। दूसरा है भीतरी जागर। यह जागर किसी व्यक्ति द्वारा अपने घर के भीतर लगाई जाती है। इस जागर में हुड़का या ढोल बजाया जाता है। यह छोटी और सीमित होती है। यह 1 दिन चलती है। जागरों के कुछ प्रकार और भी हैं। उनमें एक प्रकार है भूत प्रेत संबंधी जागर। जब किसी व्यक्ति पर भूत, प्रेत या फिर आत्मा का प्रभाव हो तब यह जागर लगाई जाती है। दूसरा है देवी देवता संबंधी जागर। इस जागर में भगवान नरसिंह, हनुमान, क्षेमदेव, ग्वैलदेव, हरुहित आदि की जागर लगाई जाती है। वे देवता प्रकट होकर भक्तों को मार्ग दिखाते हैं। तीसरा है राजवंशी जागर। इसमें कत्यूर वंश, चंद वंश आदि अन्य राजवंशों के इतिहास को याद कर यह जागर लगाई जाती है। जागर का सबसे शक्तिशाली पहलू इसका संगीत है। जागर सिर्फ एक पूजा ही नहीं बल्कि यह समाज का न्याय तंत्र भी है। कितने गांवों में आज भी जागर के माध्यम से देवी देवता ही न्याय करते हैं। जागर के दौरान
अगर कोई देवता से झूठ बोलता है तो देवता तुरंत उसे पहचान लेते हैं। आज भी अगर गांव में किसी के घर में चोरी हो जाए तो लोग पुलिस स्टेशन जाने से पहले एक बार डंगरिया के पास जरूर जाते हैं। डंगरिया के शरीर में देवता अवतरित होते हैं और चावल देखकर सब बता देते हैं। यह सिर्फ भक्ति ही नहीं बल्कि सामूहिक विश्वास, एकता और आध्यात्मिक संवाद का प्रतीक है। कुमाऊं और गढ़वाल में जागर की अपनी अलग अलग पहचान है। दोनों में संगीत, भाषा और देवी देवता अलग हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है, देवता का आवाहन करना। अगर आपको देवताओं को महसूस करना हो तो किसी जागर में शामिल हो जाइए। वहां आपको विश्वास और ऊर्जा गूंजती हुई महसूस होगी। अगर आपको देवभूमि की संस्कृति को जानना अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।